व्यक्तं चैन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणाय अवतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवान् भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थविदं तमेव सर्वं भवते बुधिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। आदिगुरु शंकराचार्य ने बताया जो मैंने सारी संसार को रटल के देख लिया, सारे शास्त्रों को अध्ययन करके देख लिया, मैं अंतिम में इस सारे संसार का जो असली जो रहस्य है वो बता रहा हूं। तो अर्ध श्लोक प्रभक चाबी जो तो कोटि ग्रंथ भी जो हम आधा श्लोक में बोल रहा हूं, जो सारी ग्रंथ जो बोल रहे हैं, कोटि ग्रंथ भी जो कोटि कोटि ग्रंथ जिसको वर्णन करे, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य जीव ब्रह्म ना पर। तो इस संसार को समझ लो, संसार क्या चीज है। संसार के विषय में जब ज्ञान नहीं होगा तो सच का विषय में ज्ञान नहीं होगा। झूठ का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक सच को बोध नहीं कर पाएंगे।
जब अंधकार का बोध नहीं होगा तो प्रकाश का कदर मेरे को पता नहीं चलती। जब हमको ये ज्ञान होता है, ज्ञान होने के बाद क्या होता है, जीव ब्रह्म ना पड़ो। हम लोग आए हैं ये जीव भाव को खत्म करने के लिए, और हम स्वयं हमारा भी अंदर जो आत्मा परमात्मा है, जो काल जो मैं बता रहे थे, जो परमात्मा कौन है, तो इसीलिए हम लोग निर्णय नहीं कर पाते। हम लोग हजारों देव देवी का, आज सोमवार शंकर जी का है, कल मंगलवार इसका है, हनुमान जी का, रामचंद्र जी का है, बुधवार गणेश जी का है, वीरवार महालक्ष्मी का है, सभी अपना ऐसे भावना लेके, शनिवार शनि देव का है। तो ऐसे ऐसे भाव से सबको पूजा करते हैं। लेकिन ज्ञानी लोग का एक ही, जो हनुमान जी आए राम का भक्ति किया, तुलसीदास जी आए तो राम का ही भक्ति किया। वो लोग तो अलग सी चीज को नहीं पकड़ा। जब चैतन्य महाप्रभु आया, मीराबाई आया, सब किशन जी को भी भक्ति किया। सूरदास आया, वो किशन जी का भक्ति किया। तो वो लोग और दूसरा तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जानते हैं एक ही सब का रूप है, जो एक है वही रूप है। गुरु जी ने हम लोग को बताया, जो देखो पेड़ में कहाँ पानी डालना, जड़ में। जड़ में पानी डालोगे तो पेड़ का हर टहनी पत्ता फूल फल में चला जाएगा। तो बताओ, तो हम लोग का निर्णय है जो परमात्मा कौन है। इतना देव देवी का नाम है, किशन जी परमात्मा है, वो बोलता मैं सारी जगत हूँ, मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ। फिर रामचंद्र जी बोलते सभी मैं ही हूँ, घट घट में बैठे है राम, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। शंकर जी बोलते हैं मैं ही सब संसार को नियंत्रण कर रहा हूँ। इसी से मैं सारी संसार का सृष्टि कर रहा हूँ और उसी का संहार भी कर रहा हूँ। दूसरा बात है, माता रानी ने बोला मेरा शक्ति बिना कोई एक पत्ता भी नहीं हिल सकते। सर्वशक्ति समन्वित थे कि मैं, मेरा से सारी शक्ति का उत्पत्ति है और मैं सारी शक्ति का शक्ति प्रदान करती हूँ। तो मनुष्य का उद्देश्य क्या है, जो मेरा को जानना। मैं जीव नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इसीलिए बोला जीव ब्रह्म ना पढ़ो, जीव ही ब्रह्म है, यही असली ज्ञान है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा संसार में जब विचरण करते हैं तो दो मैं हो जाते हैं। दो मैं, जैसा हम शीशा का सामने खड़ा हो जाए तो शीशा का सामने जो है वो कौन है, और जो बाहर है वो कौन है। मैं वो तो वो भी मैं हूँ। हाँ, वो तो मैं नहीं अस्वीकार करते, वो नहीं हूँ मैं। हाँ, और बाहर भी है तो वो भी मैं हूँ। तो कौन से मैं, तो इस संसार में जो मैं जो शब्द का व्यवहार कर रहा हूँ, वो देहो मन बुद्धि को हम व्यवहार कर रहा हूँ, जो शीशा में दिखाई दे रहे। अब क्या हुआ, अब शीशा में जो दिखाई दे रहा है उसको खिलाओ, पेट भरेगा उसको। हाँ, उसको सजाओ, वो क्या सजेगा, असली जाएगा तो नहीं जाएगा। बाहर जो खड़ा है वो ना उसको भूख मिट रहा है, ना उसको सजा रहे। तो शीशा में देख के जो हम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ये मेरा प्रतिबिंब है। हाँ? तो इस संसार में जो हम बोल रहे हैं मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, वो तो अहंकार आके बोल रहे हैं। चित्त बोलता है मैं तो शीशा हूं, मैं तो जो चीज मेरा सामने पकड़ के दिखाओगे वही मैं तुमको हमेशा दिखाते रहूं। चित्त का काम है उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं। जैसा हम लोग फोटो उठा के रख दिया, बचपन का फोटो, बड़ा का फोटो। हाँ देखो बचपन का फोटो,
तो वो शीशा जो है वो प्रतिबिंब है जो चित्त का काम है। चित्त जो शीशा को पकड़ के रख देते, वो बार बार उसको दिखाते हैं। जब पीछे मन जाते तो वही दिखाते हैं क्या क्या घटना हुआ, क्या बचपन में क्या क्या हमको सारी घटना को दिखाते हैं। ये चीज़ नहीं मिला, वो चीज़ हमको चाहिए। मतलब बचपन का सारी याद, बचपन से लेकर अभी तक जो हमने उसको दिखाए संसार का चीज, वही चीज बार बार मन को बोल रहे। मन क्या करते हैं, उसका पीछे भाग रहे। जो ये चीज करो, वो चीज करो, मतलब अपना मन का अंदर ही चल रहे, लड़ाई झगड़ा मन का अंदर ही चल रहे। वो बोलते हैं उधर जाना है, वो बोलते नहीं नहीं इधर जाना है। अपना मन ही बोल रहा है, अरे अरे तबीयत ठीक नहीं है, अब नहीं जाऊंगा। हाँ, तो हजारों विचार, हजारों इच्छाएं, हजारों माने द्वंद हमारा अंदर चल रहे, अंदर ही चल रहे, बाहर तो दूर का बात है। हजारों चीजें संसार का वही जो हमने देख के आया, सुन के आया, सब उन्होंने रिकॉर्ड करके रख दिया। अब वो मन को दिखा रहे। मन बोलते हैं जैसे बंदर एक जगह बैठते नहीं, इस साइड पे उधर, उधर से उधर, उधर से इधर कूदते रहते। बोलते मैं तो मन हूँ, मैं तुमको इच्छा को पीछे भगाते रहूंगा, इधर भागो उधर भागो फिर भागो। तो बोलते तुम्हारा जो प्रतिबिंब दिखाएगा, जो हमको दिखाते हैं, उसी का तरफ भगाते। तुम तो हमको ध्यान नहीं दिखाया, ना परमात्मा का रास्ता दिखाया, तो हम उधर क्यों जाएंगे। मन बोलते हैं मेरा को तुम अच्छी संस्कार दो, अच्छी संस्कार से तुम्हारा अंदर अच्छी चीज पैदा होगा, परमात्मा की तरफ जाओगे तो आनंद और शांति मिलेगा। और संसार का ये चीज दिखा रहे, ये भोग वस्तु में तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसमें ना सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगा, ना आनंद मिलेगा। तो इसका पीछे क्या है, जो थोड़ा शांति, थोड़ा सुख, थोड़ा आनंद, तो यही थोड़ा के पीछे वो सारा जीवन गंवा देते हैं। जो नहीं आगे अच्छा आनंद मिलेगा, अच्छा शांति मिलेगा, तो वो आशा लेके वो चलते रहते। तो वही बोल रहा है, मन बोल रहा है जो तुम, हम बुद्धि को बोलते हैं, बुद्धि बोलते नहीं तुम परमात्मा की तरफ चलो। और उसी समय जो झूठा मैं है, अहंकार है, जो मैं करते रहते, लेकिन मैं को तो जानते नहीं। तो वो बोलते नहीं इधर चलो, हमारा भूख है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको फलाना चाहिए। अब बुद्धि जब अहंकार आ जाते, बुद्धि निष्क्रिय हो जाते, बुद्धि कुछ नहीं बोलते। वो तो परमात्मा की तरफ ले जाते, सदबुद्धि प्रदान कर। अब अहंकार का बुद्धि आ गया, अहंकार बोलते मैं करूंगा ही करूंगा, जाऊंगा जाऊंगा। तो आजकल बच्चा लोग का अंदर वही है, झूठा अहंकार उसको संसारी विषय की तरफ भगा ले। वो अपना परमात्मा की तरफ जाएगा ही नहीं, कितना भी कोशिश कर। वो जाएगा, वो अपना क्लब में जाएगा, वहाँ नाचेगा, गाएगा, खेलेगा, कूदेगा, ये सब वो लोग का अच्छा लगता है। उसका परमात्मा का ध्यान का उधर नहीं, हमसे नहीं होगा, साफ बोल देगा नहीं मेरे से नहीं होगा, क्योंकि उसका बुद्धि में अहम है। जब अहंकार चला जाते, जैसे रामचंद्र जी देखा है निरहंकार, पिता माता का जो बात बोला, वनवास वनवास चला गया। जानते हैं इतना कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, तब भी उसने वनवास चला गया। तो वो अपना जिसका संस्कार लेके आया, उस संस्कार यही है, एक दो मैं, एक शीशा का अंदर दिखाई दे रहा और एक मैं बाहर हूं। तो इस संसार का बाहर मैं हूं। संसार में जो दिखाई दे रहे, अपने शकल खुद देख पाते हैं, अपना शकल देखो, लेकिन सबका शकल दिखाई दे रहा है, सबका प्रतिबिंब है, लेकिन मैं
मैं अपने को नहीं जानता। तो वही प्रतिबिंब दिखाते देख तेरा स्वरूप, तो वही हम सोचता है जो झूठा ही जो शीशा में दिखाई दे वही मैं हूं। तो एक शीशा का अंदर मैं हूं और एक बाहर मैं। इसीलिए शीशा में जो कुछ दिया जा रहा है, खाना खिला रहे, उसको सजाए जा रहे, उसको कुछ भी नहीं मिलता है असली जो मैं है। इसीलिए जो मैं हूं वो लुप्त हो गया, जो असली मैं। इसलिए देह का अंदर मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। और ये अहंकार से ये जो मैं है, जब मर जाते तब पता चलते देह मन बुद्धि झूठ है। हाँ? झूठ का लक्षण भी बता दिया, लेकिन कोई सुनते ही नहीं, ना समझने की कोशिश करते। जो हमेशा जो चीज परिवर्तन हो रहे वो झूठ है। तो क्या है, देह का परिवर्तन हो रहा है, मन का परिवर्तन हो रहा है, बुद्धि का परिवर्तन हो रहा है, अपना परिस्थिति का परिवर्तन हो रहा है, बाहर संसार का हर चीज परिवर्तन हो रहा है। गर्मी था, गर्मी से बारिश आया, बारिश से फिर ठंडी आएगा, ऐसे चलते रहते। सारी संसार का सारी वस्तु परिवर्तन है। अब पेड़ लगाया, छोटा था पेड़ बड़ा हो रहा है। हाँ? कोई भी चीज इस संसार का है वो सब का परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन वाला वस्तु विनाश हो जाती। लेकिन सच कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, अविनाशी। तो सच की तरफ तो कोई जाते नहीं। शीशा में जैसे देखते हैं तो वही मैं लेके घूमते रहते, देह को मैं सोचता हूँ। देह नहीं है तो हमको कोई आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन मैं तो ये देह को मिला है जो अपने परमात्मा का भजन के लिए, परमात्मा को जानने के लिए जो करते हैं, उसके हृदय में भगवान सदा निवास करते हैं। और जब संसारिक चिंता करते हैं तो उसके हृदय में संसार का चिंता निरंतर लगा रहते, उसके भगवान उस हृदय में रह ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। जो संसार का चिंतन करते हुए वो अपना कभी भी भगवान को अपना हृदय में नहीं बिठा सकते। तो इसीलिए अहंकार आके दोनों को अलग कर दिया। झूठा मैं को मैं सोचता हूं, और जो असली मैं है वो हट गया, वो अपना निष्क्रिय हो गया। भगवान बोलते हैं इसीलिए मैं साक्षी स्वरूप, सक्रिय नहीं। तो इसीलिए बीज अगर अपना रख दिया घर के अंदर अल्लाह की, तो आपको कुछ भी फल नहीं मिलेगा। अगर लगाएंगे तो फल मिलेगा। इसी प्रकार जो आपका मन का गुरु जी ने बोला, उपासन कुंते हो वैराग्य न चिकित्सते। भगवान गीता में भी वही शब्द, जो दंड को मुक्त करने के लिए, अटैचमेंट खबर दूर करने के लिए, ते दंडन महो निर्मुक्ता भजन तुम्हारा त्रिवता। जो दंड है मन का अंदर चल रहा है, आपका मन का अंदर हजारों इच्छा पैदा कर रहा है, हजारों इच्छा नाश कर रहे, तो दोनों का द्वंद्व चल रहा है। एक बोलते करो, एक बोलते नहीं करो, एक बोलते है नहीं ये गाली देना बुरा है, और एक सोचता है नहीं नहीं वो ऐसे गाली दिया तो मैं भी उसको गाली दूंगा है। वो गाली दिया तो हम थोड़े, वो आदमी गंदा है तो वो गाली दे सकते हैं। लेकिन अब मेरा मन, जब मैं गाली दूंगा तो मेरा मन भी गंदा होगा। तो वही है जो हमारा अंदर प्रतिक्रिया हो रही है। जो इस संसार में किसी ने उसको दुख दिया, मैं भी उसको दुख दूंगा है। वो मेरे को गाली दिया, मैं उसको भी गाली दूंगा। वो मेरे को अहंकार दिखाया, मैं भी उसका अहंकार दिखाऊंगा। माने ये प्रतिक्रिया अंदर हमेशा चलते हैं। वो हमने ध्यान में बैठे हैं, लेकिन अंदर तो प्रतिक्रिया चल रहे। ये काम उसको बोला, काम हुआ नहीं, ये ऐसे करने से होगा, वैसे करने, जुक्ति तर्क अपना वो सुलझाना चल रहे। लेकिन वो अपना मन बुद्धि अहम यही काम करे।
बुद्धि को तो अहंकार उसको हटा दिया, असली जो मैं है। अब झूठ मैं को लेके ये सब क्रिया चल रहे हैं अंदर, ये करूंगा वो करूंगा फलाना करूंगा। हाँ, तो मैं कब नहीं होता हूँ? डीप स्लीप में जब सो जाता हूँ तब मेरा को मैं खत्म हो जाता है। हाँ, तो उस समय ना संसार रहते हैं, न देह रहते हैं, न मन रहते हैं, न बुद्धि रहते हैं। उस समय क्या रहते हैं? मेरा चेतना शक्ति। मैं चैतन्य हूँ, आराम से शांति से सो रहा हूँ। सारा दुनिया को पूछो, जो उस समय निद्रा अवस्था में क्या पकड़ के रखते हैं? न इस संसार को पकड़ के रख सकते, न देहो, न मन, न बुद्धि। तो असली जब मैं में चला जाते चेतना में, तो ये संसार कुछ भी नहीं रहते। वहां आनंद, शांति, सुख सब कुछ है। तो इसीलिए एक दिन के लिए नहीं, निरंतर अधूर नहीं बच सका सुखम शांति। जो हमेशा के लिए जो सुख शांति रखता है वो है आपका देव के में जो आप सच है, जो मैं हूं। तो मैं आदि को शंकराचार्य क्या बोला? जो मैं ब्रह्म हूं, जीव ब्रह्म हूं, ना पढ़ो। जीव ही ब्रह्म है, इसके बाद और कोई भी तत्व नहीं है। तो हम जो ब्रह्म का, कौन ब्रह्म है? क्या रामचंद्र जी है, कृष्ण भगवान है, तो क्या शंकर जी है, क्या माता है, कौन से है? तो इसीलिए जिसका हृदय में हम भक्ति करते हैं वो हमारा हृदय में निवास करती है। तो वो हमारा आत्मा का स्वरूप हो जाते, वही परम ब्रह्म स्वरूप हो जाते, वही जीव ही ब्रह्म, जीव ही ब्रह्म बन जाते। तब वो क्या बोलते? जो अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ब्रह्म हूं। तो इसी प्रकार नाम रूप कब मिटता है? जो निद्रा अवस्था में मिट जाते हैं, डीप स्लीप में, तब मैं कहाँ चला गया ये कोई भी बोल नहीं सकते। तो इसीलिए उस समय हमारा नाम रूप, ये संसार, ये देहो, ये मन, ये बुद्धि सब लुप्त हो जाते। तो वहाँ हमको शांति, सुख, आनंद मिलता है। तो बच्चा को जो संस्कार हम देते हैं, तो बच्चा क्या देखते हैं? बाहर वो पहले चित्त काम करते हैं। चित्त तो अच्छा अच्छा चीज उसको अगर दिखाई दे, सुनाई दे, संस्कार दिया जाए, तो वो क्या करेगा? वही उसका मन का ऊपर प्रतिक्रिया होगा। जैसे सूरज का किरण जब शीशा में पड़ते हैं तो वो कहीं भी रिफ्लेक्स करेगा तो उसका रिएक्शन होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज के किरण को पकड़ के किसी जगह स्थिर कर दो, वो जला देगा। हा? तो इसी प्रकार पहले तो ये संसार को देख के हमारा मन के पास जाते हैं, और मन बोलते हैं मिठाई देख के लालच आ गया, माँ ये कपड़ा देख के आई बहुत सुंदर है। वही चीज बार बार दिमाग में घूमते जाएगा, वही मन को बार बार बोलेगा, अरे अलंकार देख लिया, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ, अरे वो किशन जी का भक्ति करके बहुत कुछ मिल गया उसको, मैं भी सुन कर दूं। दिखा देखी सुना सुनी आजकल सबसे ज्यादा चल रहे। अपना जो है अंदर वो तो हम दिखा रहे दुनिया को, दुनिया को दिखा किसको? चित्त को दिखा रहे। शीशा में जो देख रहे वही रिफ्लेक्स हो रहा है मन में। अब मन क्या करते हैं? मन बोलते हैं मैं क्या करूं, तू जो दिखाते मैं उसी तरफ भगाता हूं। मन को जो तू अपना वो ड्रेस दिखाया, सुंदर ड्रेस, अलंकार दिखाया, वो खाने का चीज दिखाया, वही बार बार उधार भगाता रहता हूं। मैं, मेरा दोस्त क्या है? जो तू दिखाएगा, सोचेगा, जो तो इच्छा पैदा करेगा, तो मैं उसी इच्छा का तरफ तेरे को सहारा देता। तू अगर भगवान का भक्ति करता, भगवान का ध्यान करता, भगवान का पूजा करता, तो मैं उधार ही तेरे को भगाता। लेकिन वो तो दिखाया नहीं मेरे को। तो आजकल बच्चा लोग को क्या है? वही संस्कार
जो चित्त का ऊपर पड़ती है। वो दुनिया को देख के अरे वो बहुत सुंदर, अब हेयर कटिंग क्या है, सब देख देख के अपना हेयर कटिंग ही चेंज हो गया। तो अब उसको सबको वही जो छिटाई पागलपुर का जो ये है हेयर कटिंग, वही बहुत कीमती, उसको पैसा बहुत लेते हैं उस कटिंग को लिए। लेकिन वो करेगा, छिटाई लगे कुछ भी लगे, वो डिजाइन उसको करना है, वो मन उसको मानेगा ही नहीं, मन बार बार उधर भगा के लिए। तो इसी प्रकार हर चीज हम जो देखता है बाहर का दुनिया, तो बाहर का दुनिया देख के वो सारी रिकॉर्ड कर लेता है चित्त, और बाद में जब हम आराम से बैठते हैं तो वो वही मन को रिफ्लेक्स करते, और मन तब उछलना शुरू कर देते, बैठने नहीं देते, चलो उधर आज करके आते, वो देख के आते, वो कितना खरीद के आते, मैंने बैठने नहीं देगा। फिर बुद्धि अगर बुद्धि के पास गया तो बुद्धि बोला नहीं नहीं उधर नहीं जाना, ये सब चीज में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो फिर अहंकार आ गया बुद्धि के ऊपर, अहंकार बोला क्यों वो दुनिया कर रहे तो मैं क्यों नहीं करूंगा, हाँ मैं भी करूंगा, तुम लोग पागल हो, देख के तुम लोग का बुरा लेकिन हमको अच्छा लगता है। मैं अहंकार अहंकार उसको करा के ही छोड़ेगा, तो वो झूठा अहंकार है। तो वही है, एक आदमी अच्छा कोट पैंट लगा के, एक चोर बदमाश गुंडा, तो उसको क्या आदमी बोलेगा बहुत अच्छा आदमी है, बहुत ये, वो जितना भी अच्छा ड्रेस लगा, अच्छा अलंकार लगाया, अच्छा सज कुछ क्या है, तभी बोला ये ठगबाज है, ये चोर है, ये गुंडा है, बोल देगा। दुनिया उसके सामने ना बोले, लेकिन पीछे से सभी, पीछे से बोलने के लिए। तो इसीलिए जो हम जितना भी देव का ऊपर डिजाइन बनाए, क्या अच्छा बन जाए, भगवान का भक्ति में जो लीन है उसको कोई देखे ना देखे, तो जैसा फूल का खुशबू दिखाई दे या ना दे, लेकिन खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। तो भगवान का भावना जो हमारा अंदर है, वो भावना चारों तरफ वो खुशबू का भाव फैलते हैं, वो अपना आप ही आकर्षण होकर आते हैं। जब खेलते हैं तो भोंगड़ा दूर से आती है, दूर से उसको आके बैठती है, तो उसका आदमी उस फूल को लाके घर में सजाते, सुगंध से भर जाते अपना घर। तो अच्छी चीज को ग्रहण करें, तो वही है संत लोग अपना अच्छी विचार, अच्छी कर्म, अच्छी भावना रखते हैं, तो जो उसके सामने आते उसका पास वो प्रभावित होता है, उसका आकर्षण ही अलग होता है। कितना भी सज गुज के जाए, कितना भी अपना वो अपना अलंकार लगा के जाए, उसको नहीं देखते, उसके सद्गुण देखते, उसका अच्छा व्यवहार देखते, अच्छा भावना को देखते। तो इसीलिए हम लोग का संस्कार जो डालना है, तो उसको ऐसी चीज दिखाओ बचपन से जो उसको प्रति उसको बार बार रिफ्लेक्स हो अंदर, तभी वो भक्ति का रास्ता में जाएगा। और हम दुनिया का दिखा रहे, अच्छे अच्छे मॉल में घूम रहे, अच्छी अच्छी चीज देख के बचपन में से उसकी इच्छा होती, जब बड़ा होते तो वो पाने का इच्छा करते, जो ये चीज देख के आया तो बचपन में वो लेना है। तो इसी प्रकार हम लोग का संस्कार डालने से किसी को भी, हम लोग बच्चा है वो समझ में नहीं आता, लेकिन उसको आंख तो देख रहे, वो ये आंख से उसको फोटो लेते, आंख बंद करके कोई फोटो उठा सकते, आंख खोल के फोटो लेते। तो इसी प्रकार हम दुनिया को देखते ही इस आंखों से, लेकिन फोटो तो अंदर चला गया, वो फोटो जब बड़ा होगा तब तो उसके सामने प्लेस करें तो फिर वही वही स्वभाव उसका अंदर आ जाएगा। तो आज वही हो रहे जो बच्चा लोग का अंदर हम क्या संस्कार डालते हैं। आजकल बच्चा लोग मोबाइल ही नहीं छोड़ते हैं,
वो कार्टून देखने में, वो खाने में, सोने में, हर वक्त कार्टून कार्टून। और वो जाके स्कूल में जाके भी लिख के आते हैं वो कार्टून का वक्त। मैडम बोलते ये कहाँ से सीख के आए? बोले ये 24 घंटे मोबाइल देखते रहते, क्योंकि पिता माता देखते हैं जो ये हवा को तंग करेगा, इसके जब मोबाइल पकड़ के दे देते, वो बैठ के देखते रहते हैं और हम लोग काम करते रहते। लेकिन उसका अंदर जो बुरा संस्कार जा रहे हैं ये कभी नहीं सोचते। लेकिन अब हटा दो, आप बड़ा शत्रु बन जाएंगे। हाँ, वो खाएगा नहीं, रोएगा, चिल्लाएगा, हाँ, कपड़ा फाड़ देगा। वह बाउंड होता है उसको देने के लिए। तो इसी प्रकार जो उसका बुरी संस्कार बहुत जल्दी खींचता है। जैसे खाने से जो आनंद मिलता है वो तुरंत चाहते हैं, जिह्वा का इसके बाद जब नीचे उतारते हैं और स्वाद मिलता है, से जिह्वा का स्वाद के लिए अच्छे अच्छे भोजन उसको जरूरत है। अगर खाना दे दिया उबला हुआ फेंक देगा, नहीं खाता, खाएगा ही नहीं। यही इसलिए और भगवान का भोग दिया, मैंने क्या है ले जाओ। लेकिन भगवान के भोग में वो शक्ति है, वो गुण है जो उसको ताकत देगा, अच्छी का तरफ ले जाएगा, बुद्धि प्रदान करेगा, सद्बुद्धि। तो इसीलिए भोग में दिखाई नहीं देता है, वो शक्ति नहीं दिखाई देती। लेकिन जो साध होता है वो प्रसाद नहीं खा सकते। जो प्रसाद सोच के खाते हैं उसका अंदर वो भगवान का भावना प्रचलित होता है। जैसा यह एक आया अमेरिका से, तो उसने इंडियन था, अब विदेश में जाके वो विदेशी हो गया। अब चरणामृत दिया, चरणामृत हम लोग कितना महाप्रसाद सोच के लेता हूँ, तो भगवान का ये चरण कमल का चरणामृत है, तो हम कितना भाव वो लोग लेकर बाहर फेंक दिया। हाँ, बोले इससे पानी से कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई बैक्टीरिया आ जाएगा। वो अपना उसी दिमाग लगा के रखते हैं। हाँ, इंडिया का हर चीज जो है हाइजीनिक नहीं है, ये है वो है, और उसी के साथ उसका इतना उल्टी लगा, इतना बीमार हो गया, वो चरणामृत फेंक दी। मेरा आंखों का सामने ये घटना, उसको यहाँ से हॉस्पिटल ले जाना। मैंने प्रतिक्रिया, जो अपमान उसको क्या सिखाया, जो अपना यहाँ जो तुम इंडिया से बड़ा होके गया, तुम चरणामृत लेने में और वो क्या दिक्कत हो रहा है? जो विदेश में है वो लोग का भी चरणामृत वो लोग देते हैं, इस्कॉन में जाए क्या गुरुद्वार में जाए, जहाँ भी जाए वो तो वही खिलाते। लेकिन जो भक्ति भाव से जाते वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, और जिसके अंदर ये भावना नहीं है वो नहीं जाते, ना खाते। तो इसीलिए हमारा जो बच्चा लोग का अंदर संस्कार पैदा करना है, तो उसको ऐसी चीज दिखाओ जो उसको बचपन से वो छवि अंदर बैठ जाए, और बड़ा होके उसी का तरफ जाने का उसका इच्छा पैदा हो। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय एवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदो की, भले संत बिंदो की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय पुण्यरूपाय गुणानंद प्रदायिने संसार सागर त्राय समवाय नमः।